और मॉर्निंग प्राइम में एक बार फिर लौटते हैं बड़ी खबर की तरफ से जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के 3 बड़े स्कूल हैं, यहां ईमेल से बम होने की कॉल, पुलिस ने स्कूलों की तलाशी ली है। माफ कीजिएगा, ईमेल के जरिए देर रात या अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं जब ये ईमेल आया है। तीनों स्कूलों में अलग अलग ये ईमेल आया है और अब उसके बाद से स्कूल को खाली करवा लिया गया। 3 बड़े स्कूल जिनमें द्वारका का डीपीएस स्कूल है, उसके अलावा चाणक्यपुरी जो बेहद पॉश इलाका है, बहुत सारी एम्बेसीज वहां पर, सभी एम्बेसीज वहां हैं और उस स्कूल को भी खाली करा लिया गया। उसके अलावा ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें, यमुना पार का इलाका जहां मदर मेरी स्कूल है, इन तीनों स्कूलों को खाली करा लिया गया है। कुछ तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, पेरेंट्स भी पहुंचे हैं, बसें आप देख रहे हैं स्कूलों की लगी हुई हैं और बच्चों को जल्द से जल्द उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश है। और ऐसे में अब तलाशी जो है वो की जा रही है। डॉग स्क्वाड वहां पर है, बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है। और एसीपी ने क्या कहा है, अंकित सिंह ने, जरा आपको उनकी बात सुनवा। क्या मिला? अभी टीम सर्च कर रही है, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है बाकी वेरीफाइड है। जिस ईमेल से ये मेल आया है और ये सारी चीज़ों से काम करता है, ये सारा हमारा साइबर का स्टाफ और जो भी एक्सपर्ट है सारा सर कितने बजे कॉल आई? कॉल नहीं आई है, कॉल नहीं आई है, मेल आया, मेल आया सर। मेल ये रात के टाइम आया, अर्ली मॉर्निंग आया। अर्ली मॉर्निंग आया सर। 3 स्कूलों में एक साथ इस तरह की बात आ रही है, तीनों में बम की कॉल आई है। ओके, प्लीज, थैंक यू। के डीसीपी हैं अंकित सिंह, वो बता रहे हैं कि देर रात या फिर अर्ली मॉर्निंग कहा जा सकता है, ये ईमेल आया है तीनों स्कूलों के लिए। उसमें इन 3 स्कूलों का नाम है कि वहां बम हो सकता है, बम है वहां पर, इस तरह का ये ईमेल आया है। उसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, तीनों स्कूलों में पहुंची, जिनमें संस्कृति स्कूल है चाणक्यपुरी का, जैसा हमने आपको बताया, और साथ ही साथ द्वारका का डीपीएस स्कूल है, मदर मेरी स्कूल है, ईस्ट दिल्ली का। इन तीनों स्कूलों को खाली करवा लिया गया है, बच्चों को हटवा दिया गया है वहां से, उनके घरों तक पहुंचे बच्चे जल्द से जल्द, वो प्रायोरिटी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये 3 बड़े स्कूल हैं दिल्ली के। डीपीएस द्वारका है, उसके अलावा संस्कृत स्कूल है चाणक्यपुरी में, एम्बेसी का एरिया है, तमाम देशों की एम्बेसीज यहां पर हैं, बेहद पॉश इलाका। उसके अलावा ईस्ट दिल्ली का स्कूल है मदर मेरी, आप देखिए वहां पर अफरा तफरी थोड़ी नजर आ रही है क्योंकि पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, उनके बच्चे वहां पर हैं और ऐसे में वो पहुंचे हैं। कुछ पेरेंट्स खुद पहुंच गए बच्चों को लेने के लिए, लेकिन स्कूल बसेस वहां लग गई ताकि जल्द से जल्द बच्चों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। और बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड वो मौके पर पहुंची, पुलिस की टीमें अलग अलग पहुंची हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है, और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि 3 नहीं बल्कि 8 स्कूलों में इस तरह का धमकी भरा ईमेल आया। आप समझ सकते हैं ये इसके पीछे कौन है, क्या ये कोई शरारत है और या फिर वाकई ये डराने वाली खबर है, और इसकी अब पुलिस जांच करेगी। अभी डीसीपी द्वारका है अंकित सिंह, उनकी बात हमने आपको सुनवाई। वो ये कह रहे थे कि देर रात या अर्ली मॉर्निंग कह लें जब ये ईमेल गया है, 8 स्कूल हैं, 1-2 नहीं बल्कि 8 स्कूलों में बम होने की खबर जो है वो ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई। और इनमें जो 3 स्कूल जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें डीपीएस द्वारका, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी का और साथ साथ मदर मेरी स्कूल ईस्ट दिल्ली का है। इन 3 स्कूलों के अलावा 5 और नंबर बढ़ गया है स्कूलों का, यानी 8 स्कूलों में इस तरह के धमकी भरे ईमेल आए हैं। 8 बड़े स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई है कि इन स्कूलों में बम है और अब एहतियातन इन स्कूलों में जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस के साथ मिलकर स्कूल को खाली करवाना, इमीडिएट जो प्रायोरिटी है वो ये रहती है कि बच्चों को जल्द से जल्द उनके घर पहुंचाया जाए। जाहिर बात है अब आज का दिन बच्चे स्कूल में नहीं रहें, ये कोशिश रहेगी और पूरा सैनिटाइज करना होगा, एक तरह से स्कूल को पूरा खाली कराना होगा और लिहाजा उसके लिए स्कूल का खाली होना बेहद जरूरी है। तो बच्चों को ये प्रायोरिटी के साथ घर पहुंचाया जाए, ये कोशिश स्कूलों की पुलिस के साथ मिलकर। और कुछ पेरेंट्स भी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, अभी 3 स्कूलों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जैसे ही और तस्वीरें हमारे पास आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये 3 स्कूल हैं, द्वारका का डीपीएस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके अलावा संस्कृति स्कूल, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं, संस्कृति स्कूल है चाणक्यपुरी का इलाका, और साथ ही साथ तीसरा स्कूल जो है वो मदर मेरी स्कूल है। लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है, यानी 8 स्कूलों को ये धमकी भरा ईमेल आया है अर्ली मॉर्निंग। और अब बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड स्कूल पहुंच चुके हैं, पुलिस की अलग अलग टीमें पहुंची हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये भी हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस नजर आ रही है, फायर ब्रिगेड यानी ये भी पहुंच गई है वहां पर। पुलिसकर्मी वहां नजर आ रहे हैं, स्कूल के जो गार्ड्स हैं उनके साथ बात करते हुए, क्या किसी को देखा आसपास और या नहीं, ये भी पूछताछ चल रही है। और अभी हमने आपको डीसीपी की बात सुनाई थी, अंकित सिंह जो द्वारका के डीसीपी, उन्होंने साफ ये कहा कि हाँ ये ईमेल आया है, अर्ली मॉर्निंग आया है, लिहाजा अब प्रायोरिटी ये थी कि जल्द से जल्द पुलिस की अलग अलग टीमें पहुंचे,
बम निरोधक दस्ता पहुंचे, डॉग स्क्वाड पहुंचे ताकि पूरे स्कूल को तलाश किया जाए। इन स्कूलों को 8 स्कूल हैं जैसा कि हमने आपको बताया, और अब इन 8 स्कूलों को खाली करवा लिया गया है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या खबर, क्या अपडेट? चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी दिल्ली के 8 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बम होने की जानकारी मिली है, लेकिन सबसे राहत की बात भी कही जा सकती है कि अभी तक उस स्कूल में तफ्तीश के दौर में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। और लेकिन ये एक बात देखना होगा कि आज के स्कूलों के साथ साथ अगर बात करें तो कल भी एक ऐसी घटना हुई थी। दिल्ली स्थित एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी इस तरह का कॉल किया गया था और वहां पे भी बम होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन कल भी उस पीसीआर कॉल में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। एक कहा जा सकता है कि अब दिल्ली पुलिस की यूनिट वो तफ्तीश में जुटी हुई है कि ये कोई साजिश है या किसी की शरारत है या इस मामले पर क्या है। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट। बिल्कुल शंकर, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच आपको बता दें, जो ईस्ट दिल्ली का यानी यमुना पार का जो स्कूल है मदर मैरी, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका बयान आया है कि हाँ, ईमेल से बम की धमकी आई है। धमकी के बाद बच्चों को वहां से हटा लिया गया है और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिली को जानकारी दे दी गई है ताकि आप अगर चाहें तो बच्चों को लेके जा सकते हैं। उसके अलावा चूंकि स्कूल बसेस जो होती हैं उन्हें भी, उनके जरिए भी बच्चों को सुरक्षित सेफ उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। मदर मेरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का ये बयान आ गया है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हाँ, इस तरह का ईमेल आया है, धमकी भरा ईमेल आया जिसमें बम होने की बात कही गई है स्कूल के अंदर। और अब परिवार वालों से कहा गया है, फैमिली से बच्चों की कहा गया है कि आप चाहें तो अपने बच्चों को ले जाएं अपने साथ, और वरना स्कूल की तरफ से भी इंतजाम होते हैं। 3 अलग अलग स्कूल हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 कुल स्कूल हैं जहां पर यह धमकी भरा ईमेल आया है कि आपके स्कूल में बम है। और दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कृति स्कूल, मदर मेरी स्कूल की हम आपको तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। शंकर, क्या सिर्फ मेल के जरिए धमकी दी गई है, बम होने की बात कही गई है, या कोई कॉल भी आया है? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है वो मेल की आई है और इस मामले की जानकारी फिर बाद में दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर यूनिट है उसे औपचारिक तौर पे जानकारी साझा किया गया। उसके बाद मौके पे जो बम निरोधक दस्ता और इसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उसे मौके पे भेजी गई, जिससे कि वहां पे पहुंच करके तत्काल प्रभाव से अगर कोई ऐसी घटना होती है तो तत्काल उसे संभाला जा सके। लेकिन मौके पे पहुंचने के बाद आज सुबह से तकरीबन 7 बजे से लेकर अभी 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखना होगा पंकज कि 8 स्कूलों में इस तरह की पीसीआर कॉल होती है और कल एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी इस तरह की घटना होती है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात शंकर, एक जो सवाल जहन में आ रहा है वो ये कि जैसे अभी हमने डीसीपी को सुना द्वारका के अंकित सिंह, वो कह रहे थे कि हाँ, अर्ली मॉर्निंग ये मेल आया, तो देरी क्यों हुई? क्योंकि स्कूल में बच्चे पहुंच चुके थे, स्कूलों को अब खाली करवाया जा रहा है, बहुत गैप है, यानी अब जो वक्त हो रहा है, अब लगभग 9:10 हो रहे हैं, ये देरी क्यों हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल में होते हैं, उनके पेरेंट्स घबरा ना जाएं, परेशान ना हो जाएं या घबराहट में स्कूल के अंदर में अफरा तफरी ना मच जाए, तो इसीलिए कोशिश की जा रही थी कि वहां पे जैसे जैसे पेरेंट्स पहुंच रहे थे उन्हें सूचित किया जा रहा था कि आप अपने बच्चों को आज लेकर जाएं, आज स्कूल में अवकाश है। हालांकि गार्जियन वहां पे खड़ा होकर पूछना चाह रहे हैं, पेरेंट्स पूछना चाह रहे हैं कि आज किस बात को लेकर अवकाश है और अचानक ये अवकाश होने की वजह क्या रही है। लेकिन शिक्षक ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्हें उस वक्त में कुछ जानकारी नहीं साझा किया गया, लेकिन इस मामले पर पुलिस को जरूर सूचित कर दिया गया। पुलिस को बता दिया गया कि आखिर किस तरह से उनके पास जानकारी मिली है, किस तरह से ईमेल के माध्यम से जानकारी को साझा किया गया है। और अगर साउथ दिल्ली की अगर बात करें तो साउथ दिल्ली के जो 3 जो प्रमुख और भी स्कूल का नाम मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें कि साकेत स्थित अमिटी स्कूल है और बसंत कुंज स्थित डीएवी स्कूल है, वहां पर भी इस तरह की जो जानकारी जो है वो आ रही है। इसके साथ साथ जो बसंत कुंज स्थित जो डीपीएस स्कूल है, जो बेहद चर्चित स्कूल है, वहां पर भी बम होने की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद की जो 3 और स्कूलों के उन्होंने नाम बताए हैं। एक साकेत का स्कूल है, एमिटी स्कूल, उसके अलावा बसंत कुंज के 2, एक डीएवी स्कूल है, दूसरा वहां पर भी डीपीएस स्कूल है। तो इन सब स्कूलों में, लेकिन जो खास बात बता रहे थे शंकर कि चूंकि पैनिक ना हो और पेरेंट्स को ये ना लगे कि क्या हो रहा है, तो लिहाजा
बाद में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि आप अपने बच्चों को सेफली घर ले जाएं, आज अवकाश है। फिर धीरे धीरे कारण भी बताया होगा, लेकिन चूंकि अफरा तफरी का माहौल ना हो, पैनिक की सिचुएशन ना बने, उसको बहुत अच्छे से पुलिस ने हैंडल किया है। तो 8 बड़े स्कूल हैं, नामी गिरामी स्कूल हैं। हमने आपको स्कूलों के नाम भी बताए। 8 स्कूल हैं, जिनमें से 6 के नाम हमने आपको बता दिए हैं। इनमें जो द्वारका का स्कूल है डीपीएस, उसके अलावा साकेत का भी एमिटी स्कूल है, साथ साथ संस्कृति स्कूल है चाणक्यपुरी का, उसके अलावा ईस्ट दिल्ली का मदर मेरी, वसंत कुंज के 2 स्कूल हैं, यानी एक डीपीएस है और दूसरा डीएवी स्कूल है। जैसा कि हमारे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे थे, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, बम स्क्वाड, उसके अलावा डॉग स्क्वाड भी वहां पर पहुंचा है और एक एक कमरे की, एक एक क्लासरूम की तलाशी ली जा रही है, लेबोरेटरीज की, टॉयलेट्स की, तमाम जगहों की छानबीन हो रही है। और अब यह इंश्योर किया जा रहा है कि वहां कुछ इस तरह का संदिग्ध वस्तु न मिले। ईमेल के जरिए, जैसा कि हमारे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे थे, दीपक बिष्ट बता रहे थे कि कोई कॉल नहीं आया है अभी तक, जो जानकारी मिल रही है। डीसीपी की बाइट भी हमने आपको सुनाई थी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी अब जुड़ गए, कुछ और अपडेट उनसे लेते हैं। दीपक, अब ये 8 स्कूल हैं, 3 और स्कूलों के नाम हमें शंकर आनंद ने बताया, जिनमें 2 या वसंत कुंज के स्कूल, एक डीएवी और एक डीपीएस, उसके अलावा एमिटी, साकेत, ये भी नाम आ गया है। और क्या जानकारी, क्या कॉल भी आया था या सिर्फ मेल के जरिए ये धमकी दी गई, बम होने की बात कही गई? देखिए पंकज, जिस तरीके से सुबह से लगातार कॉल्स मिली हैं अलग अलग स्कूलों को, दिल्ली पुलिस से लेकर जो दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं, बम स्क्वाड है, वो सब अलग अलग लोकेशन पर स्कूलों को देख रहे हैं, छान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि मैं इस वक्त जिस स्कूल में हूं वो स्कूल है चाणक्यपुरी का संस्कृति स्कूल है। काफ़ी बड़ा स्कूल है क्योंकि यहाँ पर डेलीगेट्स के बच्चे यहाँ पर हैं, पढ़ते हैं और सबसे बड़ा स्कूल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की धमकी दी गई है मेल के जरिए, उसकी यहाँ पर जाँच की जा रही है। और ये सबसे अहम चीज ये है कि पुलिस कुछ पता चला क्या लिखा गया उसमें? क्योंकि स्कूल में किसी पंकज एक बार अपना सवाल दीपक, क्या लिखा है उस मेल में, कुछ वो पता चल पाया? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृति स्कूल है वो यहाँ पर जो संस्कृति स्कूल है, मैं ठीक उसके सामने खड़ा हूँ और तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर दूर तक आपको सिचुएशन जो जिस तरह की नज़र आ रही है। क्योंकि जो मेल्स आई थी उस मेल को भेजने वाला कौन है, कहाँ से सेंडर है, ये इस बारे में पता लगाया जा रहा है। उसके अलावा ये पता लगाया जा रहा है कि ये कौन हो सकता है, किस तरह का शरारती तत्व हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के एक नहीं बल्कि कई। जरा तस्वीरें दिखाइए दीपक, तस्वीरें दिखाइए इस वक्त स्कूल में क्या कुछ चल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। कैमरामैन से कहिए कि स्कूल के आसपास देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर जो सिचुएशन है वो आप देखिए पंकज, मैं साफ तौर पर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ पर संस्कृति स्कूल है, हम चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है, काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर हैं, पेरेंट्स यहाँ पर हैं। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, जो यहाँ पर पुलिस बल के अलावा डॉग स्क्वाड है, ये सभी, क्योंकि पुलिस लगातार दूर कर रही है लोगों को कि इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादा पैनिक ना हो, इसलिए पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, बच्चों को अपने पेरेंट्स लेकर जा रहे हैं। क्योंकि तस्वीरों में आप देखेंगे जिस तरह से कोई पेरेंट्स वहाँ पर हो, बात कर पाए अगर दीपक आप उनसे। मैं कोशिश करता हूँ। मैम आपको कॉल आया था सर? कैब थोड़ा बता देंगे कितने बजे कॉल? वी हैव नो आइडिया। देखिए पेरेंट्स भी परेशान है क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन है। आप भी आए थे अंकल जी? पता नहीं यार मेरे को। देखिए जो स्थिति इस वक्त है, क्योंकि पैनिक माहौल है और इसी वजह से पेरेंट्स भी बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो हर किसी को इस हालात से गुजरना पड़ेगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि स्कूलों में जिस तरह से पैनिक किया जा रहा है, खासतौर से एक मेल नहीं बल्कि कई मेल्स आई हैं। और तस्वीरों में आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर जो स्कूल का पूरा महकमा है वो बाहर निकला हुआ है। संस्कृति स्कूल है चाणक्यपुरी का और दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल कहा जाता है। उसके अलावा पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर अंदर लगातार सर्च अभियान कर रहे हैं। और उसके अलावा कोशिश यहाँ पर पुलिस की यही है कि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। जो पेरेंट्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था, स्कूल में छुट्टी करवा दी गई है। बच्चों को, जो बच्चे पेरेंट्स अपने साथ लेकर जाते हैं उनको यहाँ पर यहाँ से लेकर पुलिस जो है उनको गार्जियन यहाँ से लेकर जा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो अपने
पेरेंट्स के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशिश पुलिस की यही कि संस्कृति स्कूल के अंदर की जो चीज़ें हैं, जहाँ पर सिचुएशन है उसको खंगाला जा सके। जबकि साउथ जो दिल्ली है वहाँ पर भी कई स्कूलों में, दक्षिण दिल्ली के कई स्कूलों में बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली का संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी में ये स्कूल है और बेहद हाई प्रोफाइल ये इलाका है। तमाम एम्बेसीज, अलग अलग देशों की एम्बेसीज यहाँ पर हैं, दूतावास यहाँ पर हैं। और ये जो स्कूल है संस्कृति स्कूल, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ आप देखिए ये अभी इस वक्त थोड़ा सा नॉर्मल होती सिचुएशन नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के अब 9 स्कूल हो गए हैं, एक और स्कूल बढ़ गया है। आपको बता दें बड़ी खबर, दिल्ली के 8 और नोएडा डीपीएस में भी बम की खबर आ रही है। बम निरोधक दस्ते इस वक्त स्कूलों में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक 8 स्कूल थे, एक स्कूल और बढ़ गया है। नोएडा का डीपीएस भी इसमें शामिल हो गया है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी। दीपक, अब नोएडा डीपीएस का भी नाम आ गया है बीच में। देखिए, मैंने बताया था पंकज कि जिस तरह से एक एक करके सभी प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पर इस तरह की मेल सुबह से निकली हुई थी, और चाहे वो डीपीएस द्वारका हो और अब नोएडा जिस तरह से नाम आ रहा है, कई स्कूल ऐसे हैं जिस तरह से पैनिक यहाँ पर किया जा रहा है मेल के जरिए। और इसी वजह से जो स्थिति है, क्योंकि नोएडा में जो सिचुएशन है, नोएडा के स्कूल में भी इस तरह से स्कूल को खाली कराया गया है और यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको लेकर यहाँ पर सभी को हटाया जा रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि तरीके से सिचुएशन जो हैंडल की जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो स्कूल्स में जिस तरह की मेल्स गई है दिया जाता है, तो ऐसे मैसेज कैसे आ सकते हैं कि स्कूल में बम थ्रेट हो रहा है। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि पहले कई ऐसे थ्रेट्स मिले हैं स्कूल को और अक्सर बच्चे उसमें पकड़े जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के डर से बच्चे इस तरह का ईमेल कर देते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो इसको लेकर क्या मानना है? सर, ये तो बहुत ही अनप्रेसिडेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो वो अपने भविष्य से खेल रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट, बट यू कैन अंडरस्टैंड, आज के बच्चे को जितनी तकनीकें हैं और वो चीज़ मिल रही हैं, हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसी खुराफात आई और ऐसे करना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत है, इससे सारे बच्चों के मानसिक उस पर असर पड़ता है। तो आपने सुना, एक पेरेंट को आपने सुना, उन्होंने कहा कि शरारत भी हो सकती है, किसी की खुराफात भी हो सकती है। दीपक, ये बड़ा कंसर्न है क्योंकि एक तो चुनावों का वक्त है, दूसरा आजकल हमने देखा है सोशल मीडिया का जमाना, तो कई शरारत भी करते हैं इस तरह की, खुराफात भी हो सकती है। एक पेरेंट ने ये बात कही भी है। और दूसरा ये कि एक अच्छी बात कम से कम ये रही कि स्कूल में बच्चे अंदर नहीं गए थे, बाहर ही उन्हें बता दिया गया कि आज अवकाश कर दिया गया, छुट्टी कर दी गई। रीजन नहीं बताया, लेकिन पेरेंट्स को बुला लिया गया। बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरह से स्कूल्स में एक के बाद एक कई सारे स्कूल्स में, दिल्ली हो चाहे एनसीआर हो, उन स्कूलों में धमकी भरे मेल्स मिले थे, तो उसकी सिचुएशन को देखते हुए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये शरारती तत्व हो सकते हैं। लेकिन पुलिस किसी भी मेल को हल्के में नहीं लेकर चली, क्योंकि इन शरारती तत्वों का कोई भरोसा ना हो। इस वजह से पुलिस कोशिश ये करे कि सभी स्कूल्स को छुट्टी कर दी जाए, सभी स्कूल्स को खाली करा दिया जाए। हर स्कूल की क्लास के अंदर इस वक्त डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड लगातार सर्च कर रहा है, सर्च अभियान कर रहा है। एक ऐसा पैसेज बनाया जाता है जहाँ से बच्चों को निकाला जाए। यहाँ पर तस्वीरों आप देखेंगे जिस तरह से पुलिस बल यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि संस्कृति स्कूल काफ़ी बड़ा है और सिक्योरिटी थ्रेट जिस तरह से मिला है उसके बाद से ही सिचुएशन यहाँ पर पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के अंडर कंट्रोल यहाँ पर की जा सकी है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सभी। मैं दीपक लौटता हूँ, इस बीच अभिभावक जो हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। एक और पेरेंट हैं, क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। एक्चुअली स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। तो देखिए, अब एक पेरेंट को हमने अभी सुना, उनको पहले ही इत्तला कर दिया गया था स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। पुलिस ने क्विक एक्शन लिया जैसे ही अर्ली मॉर्निंग ये अब 9 स्कूल, जैसा हम बता रहे हैं, स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। 9 स्कूलों में धमकी भरा मेल आया है अर्ली, और पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, ये पुलिस की टीम ये तमाम स्कूलों में पहुंच गई। स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए खाली करवा दिया गया स्कूलों को, और जो स्टाफ है उन्हें भी बाहर निकाल लिया गया। और बच्चों को तो पेरेंट्स को पहले ही बता दिया गया। क्या
तो आपको बता दें, अलग अलग स्कूलों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब कुल मिलाकर 9 ये स्कूल हैं जहां धमकी भरा मेल आया है। क्या इसके पीछे किसी की शरारत हो सकती है, खुराफात किसी की है? अब साइबर सेल की भी मदद ली जाएगी, क्योंकि मेल जो है कहां से जनरेट हुआ, कौन इसके पीछे है, उसमें अब साइबर टीम की भी मदद ली जा सकती है। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक, अभी हमने एक पेरेंट को सुना, यानी उन्हें स्कूल पहुंचने से पहले इत्तला कर दिया गया था। स्कूल बस जो चलती हैं उनके भी वो भी लेने नहीं गई होंगी बच्चों को, और ये अवकाश कर दिया गया, ये पहले से इत्तला कर दिया गया था। देखिए पंकज, कई स्कूल्स का टाइमिंग जो है 8 बजे के आसपास का है, उसके अलावा कई स्कूल 7 बजे हैं, लेकिन जो ईमेल है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आई है। 4 से 6 बजे के बीच में ये ईमेल्स हैं, और इस किस आईपी एड्रेस से है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन जो स्कूल्स हैं वो लगातार ईमेल मिलने के बाद ही सजग होकर पुलिस को उन्होंने जानकारी दी है। स्थानीय पुलिस के बाद पुलिस बल ने भी तत्परता के साथ पूरे स्कूल को बंद रखने के आदेश दिए थे, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने वही किया, ताकि बच्चे अगर स्कूल में आते हैं तो भीड़ बेवजह इकट्ठी हो जाएगी, और इसी वजह से पेरेंट्स और बच्चों में एक पैनिक सिचुएशन ना हो, इसको लेकर सभी को यहां से छुट्टी कर दी गई। हर स्कूल का यही हाल था दिल्ली की, चाहे द्वारका डीपीएस स्कूल की बात करें, नोएडा का बात करें, या फिर दक्षिण दिल्ली के अलावा, या फिर चाणक्यपुरी में संस्कृति स्कूल, सभी स्कूलों में इस वक्त छुट्टी की गई है। लेकिन पुलिस बल अंदर मौजूद है, क्योंकि पुलिस किसी भी मेल को हल्के में नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी सिचुएशन आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एक एक करके ले जा चुके हैं, लेकिन स्कूल का गेट बंद किया गया है। उसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं वो अंदर है, स्कूल का जो स्टाफ है वो अंदर है, और सभी को यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया, क्योंकि डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड है। कुछ बच्चे